षट्कुल पर्वता इत्युक्तं के पुनस्ते कथम वा व्यवस्थिता इति यत आह। 6 जो कुलाचल हैं कुल पर्वत, ऐसा कहा था कि वे कौन से 6 कुलाचल हैं और किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसलिए यहाँ से कहते हैं तद विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तत् उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले, पूर्वा परायता पूर्व से अपर तक यानी पश्चिम दिशा तक आयत लंबे, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरी, ऐसे ये वर्षधर पर्वत होते हैं। तानि क्षेत्राणि विभजन्ते इत्येवं शीलास्तद विभाजिनः, उन क्षेत्रों को विभाजित करते हैं, ऐसे ये तद विभाजी पर्वत होते हैं। तद विभाजिनः बहुवचन में, तद विभागी बनेगा एक वचन में। पूर्वापरायता इति पूर्वापर कोटिभ्याम लवण जलद स्पर्शिन इत्यर्थ। पूर्व और पश्चिम कोटि यानी किनारों पर लवण जलधि यानी लवण समुद्र का स्पर्श करने वाले होते हैं। हिमवदादयो नादिकाल प्रवृत्ता अनिमित्ता अनिमित्त संज्ञा, हिमवान आदि जो अनादिकाल से प्रवृत्त बिना किसी निमित्त के संज्ञाएं हैं, माने किसी कारण से उनका नाम हिमवत अतिक नहीं है। वर्ष विभाग हेतुत्वाद वर्षधर पर्वता, वर्ष माने क्षेत्रों के विभाग में हेतु होने के कारण वर्षधर पर्वत इति उच्यन्ते, ऐसे कहे जाते हैं। तत्र क्व हिमवान, अब इन 6 कुलाचलों में 6 पर्वतों में हिमवान कहाँ पर है, तो बोले भरतस्य हैमवतस्य च सीमनि व्यवस्थितः, भरत और हैमवत इन दोनों की सीमा पर व्यवस्थित है। शुद्र हिमवान, ये छोटा हिमवान है, योजन शतोच्छ्रायः 100 योजन ऊंचा है। हैमवतस्य हरिवर्षस्य च विभाग करो महाहिमवान, हैमवत और हरिवर्ष इनका विभाग करने वाला महाहिमवान पर्वत होता है। द्वियोजन शतोच्छ्रायः 200 योजन ऊंचा होता है। विदेहस्य दक्षिणतो हरिवर्षस्य उत्तरतो निषधो नाम पर्वतश्चतुर्योजन शतोच्छ्रायः, विदेह की दक्षिण और हरिवर्ष के उत्तर दिशा में निषद नाम का पर्वत है, 400 योजन ऊंचा है। उत्तरे त्रयोपि पर्वताः, और उत्तर दिशा में भी 3 पर्वत हैं। ये तो 3 दक्षिण दिशा के हो गए। उत्तर के जो 3 पर्वत है उत्तर दिशा में, वे स्ववर्ष विभाजिनो व्याख्याता, अपने अपने क्षेत्रों को विभाजित करने वाले व्याख्यात है, अर्थात कहे गए हैं। उच्छ्रायश्च तेषाम, उनकी ऊंचाइयाँ कैसी क्या है, तो बोले 4 2 1 योजन शतम वेदितव्यम, 400 योजन 200 योजन और 100 योजन जान लेनी चाहिए। सर्वेषां पर्वतानां उच्छ्रायस्य चतुर्भागो वगाह, सब पर्वतों की ऊंचाई का जो चौथा हिस्सा है वो अवगाह माने जमीन के नीचे है। जैसे 100 योजन का जो पर्वत है उसमें से 25 योजन जमीन के नीचे है, ऐसा लगा लेना। 200 योजन का है तो उसमें 50 योजन नीचे है, 400 का है तो 100 योजन अंदर है जमीन की। तेषां वर्ण विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, उनके वर्ण विशेष की जानकारी के लिए आह कहते हैं। हेमार्जन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः, ये पाठ करना पाठ कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर पाठ करते नहीं आप लोग सूत्रों के। ते इति हिमवद आदयः, वे जो ये हिमवद आदि पर्वत हैं, पर्वता हेमादि मया वेदितव्या यथाक्रम, हेम आदि यानी सुवर्ण आदि मय है, ऐसा यथाक्रम से वेदितव्या जान लेना चाहिए। हेममयो हिमवान, हिमवान पर्वत जो है हेममय है। हेममय यानी चीन पट्ट वर्ण है, सिल्क के कलर का है, चीन पट्ट वर्ण है। चाइना सिल्क जिसको बोलते हैं ना, चीन पट्ट यानी चाइना सिल्क, उसके कलर का है, थोड़ा पीला हुआ गोल्डन टाइप का। अर्जुनमय महाहिमवान शुक्ल वर्ण है, और अर्जुनमय यानी रजतमय चांदी में महाहिमवान पर्वत है, शुक्ल वर्ण सफ़ेद है। तपनीयमयो निषदस,
तपनीयमय निषद है। तपनीय यानी वो भी स्वर्ण का ही पर्यायवाची शब्द है, तपे हुए स्वर्ण जैसा। वो निषद नाम का पर्वत है। तरुण आदित्य वर्ण, तरुण आदित्य माने जो तरुण यानी युवा, जो युवा सूर्य माने जो बिल्कुल प्रखर रोशनी वाला सूर्य है, वैसा उसका वर्ण है। अब इसमें लोग कहते हैं कि सूर्य जब अस्ताचल की ओर या उदयाचल की ओर जाता है तो जो लालिमा आती है वो इन्हीं पर्वतों के ऊपर से निकलने के कारण आती है। लेकिन ये पर्वतों के रंग देखो तो फिर वैसे लालिमा आ नहीं सकती, क्योंकि लाल है नहीं कि एक भी पर्वत इसमें से। वैडूर्यमयो नीलो मयूर ग्रीवाभ, नील पर्वत वैडूर्यमय है और मयूर की ग्रीवा जैसी आभा है उसकी, यानी मोर के कंठ जैसा रंग है। रजतमयो रुक्मी शुक्ल है, और रजत में रुक्मी पर्वत है वो सब सफ़ेद है। हेममय शिखरी चीन पट्ट वर्ण है, और शिखरी पर्वत जो है वो हेममय सुवर्णमय है, चीन पट्ट वर्ण है, वही चाइना सिल्क जैसा गोल्डन कलर का है। पुनरपि तद विशेषणार्थमाह, और उनके विशेषणों बतलाने के लिए कहते हैं मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूलेच तुल्य विस्ताराः। मणियों के कारण विचित्र अर्थात रंग बिरंगे हैं पार्श्व भाग जिसके, बगल वाले हिस्से जिसके या जिनके, और ऊपरी मूलेच ऊपर और नीचे जड़ में तुल्य विस्तारा बराबर विस्तृत वो पर्वत होते हैं, छह पर्वत। नाना वर्ण प्रभादि गुणोपेतैर मणिभिर विचित्राणि पार्श्वाणि येषान्ते मणि विचित्र पार्श्वाः। अनेक प्रकार के वर्ण और अनेक प्रकार की प्रभा आदि गुणों से उपेत यानी संपन्न जो मणि होते हैं, उन मणियों के कारण विचित्र अर्थात रंग बिरंगे हैं पार्श्व भाग जिनके, वे मणि विचित्र पार्श्वाः। पर्वत पुल्लिंग होता है। अनिष्ट संस्थान से निवृत्त्यर्थम उपर्यादि वचनम क्रियते। कोई गलत आकार किसी के दिमाग में न बन जाए इन पर्वतों के विषय में, क्योंकि पर्वत ऊपर चोटी वाले होते हैं और नीचे चौड़े होते हैं, तो वैसा आकार कोई न बना ले अपने मन में। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उपर्यादि वचन क्रियते, सूत्र में ऊपरी मूले च ऐसे जो वचन दिया है ना, उसका कारण यही है। च शब्दों मध्य समुच्चयार्थ, च शब्द जो है वो मध्य वाले भाग का भी समुच्चय करने के लिए है, यानी ऊपर और नीचे तो बराबर विस्तार वाले हैं ही, लेकिन बीच में भी उनका विस्तार ऐसे अगर कैसा 8 जैसा आकार नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो तुल्य विस्तार कह रहे हैं। देखो ना आगे और क्या है, स उपरी मध्ये च तुल्य, येषां मूले विस्तार है, स उपरी मध्ये च तुल्य। इनका यह येषां जो इनका मूल में विस्तार है, यह जो है वो एक वचन है, यह बनेगा, वो संधि होने से येषां होगी, येषां के कारण यह का विसर्ग लुप्त हो गया। तो यह येषां मूल विस्तार है, जो इनका मूल में विस्तार है, स ऊपरी वही ऊपर है, और मध्य च और बीच में भी तुल्य है, तीनों विस्तार बराबर है। तेषां मध्य लब्धास्पदा हृदा उच्यन्ते, उनके बीच में पर्वत, उन पहाड़ों के बीच में स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे ह्रद यानी सरोवरों का उच्यन्ते कथन किया जाता है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम उपरि, तेषाम पर्वतानाम उपरि, उन पहाड़ों के ऊपर हृदाह सरोवर हैं। कौन से सरोवर हैं तो नाम दे दिए हैं, पद्म सरोवर, महापद्म सरोवर, तिगिंच सरोवर, केसरी सरोवर, महापुंडरीक सरोवर और पुंडरीक सरोवर। पद्मो महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक इति तेषां हिमवदादीनाम उपरि यथाक्रममेते हृदा वेदितव्याः। यथाक्रम से इनके ऊपर के सरोवरों के नाम जान लेने चाहिए। तत्राद्यस्य संस्थान विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, उनमें जो पहला पद्म सरोवर है उसके आकार विशेष की जानकारी के लिए कहते हैं प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कंभो हृदः। पहला जो सरोवर है वो योजन सहस्रायामस 1000 योजन लंबा है, और तदर्थ विष्कंभो हृदय, और उससे आधा विष्कंभ वाला माने चौड़ा है। लंबा 1000 योजन,
और 500 योजन चौड़ा है। हृदय माने सरोवर, प्रथमो हृदय पहला सरोवर पद्म सरोवर। प्राक प्रत्यक योजन सहस्रायाम उदग अवाक पंच योजन शत विस्तारो वज्रमय तलो विविध मणिकनक विचित्रित तटः पद्मनामा हृदय। और उसका विस्तार कर दिया। प्राक प्रत्यक यानी पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में। ये अच्छा खुलासा है। पूर्व और पश्चिम दिशा में 1000 योजन लंबा है। और उदग अवाक पूर्व और पश्चिम दिशा में का मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा तक 1000 योजन लंबा है। और उदग अवाक, उदक माने उत्तर और अवाक यानी दक्षिण, उत्तर दक्षिण की तरफ 5 योजन शत विस्तार है, 500 योजन विस्तृत है। वज्रमय तलो, वज्रमय तल यानी उसके नीचे वाला जो भाग होता है सरोवर के, उसको तल कहते हैं उसका। तो वज्रमय यानी डायमंड का निचला हिस्सा है। वज्र यानी वज्रमणि कहते हैं हीरे को, तो वो उसका निचला तल होता है। अब यहाँ लोग खोज कर सकते हैं कि भाई कहाँ है इतना डायमंड। ऐसे हीरे के तल वाला सरोवर वज्रमय तलो। और विविध मणि कनक विचित्रित तट, अनेक प्रकार के मणियों और कनक यानी सुवर्ण से विचित्रित रंग बिरंगे तट वाला है। वो पद्म नाम का सरोवर है। तस्यावगाह प्रक्लिप्त्यर्थमिदम उच्यते। देखो उसके अवगाह माने उसकी गहराई को प्रक्लिप्त्यर्थम इदम उच्यते। ये क्लिप एक धातु होती है जानकारी के अर्थ में, और इसमें लृ स्वर है। लृ स्वर वाले शब्द मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द है प्रक्लिप्त्यर्थम। प्रक्लिप्त्यर्थम नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि क के साथ में लृ स्वर है। तस्यावगाह प्रक्लिप्त्यर्थम, स्वराघात नहीं करना यहाँ पर। प्रक्लिप्त्यर्थम इदम उच्यते। उसके अवगाह की प्रक्लिप्त्यर्थम यानी जानकारी के लिए इदम यह सूत्र कहा जाता है। अ ई उ री लृ, ये 5 स्वर होते हैं ना 14वें गुणस्थान का काल। इनके उच्चारण गणधर महाराज जितने समय में करते हैं उतना काल लगता है 14वें गुणस्थान का। तो वहाँ लृ एक लघु अक्षर होता है, तो वो यहाँ पर भी है। प्रक्लिप्त्यर्थम इदम उच्यते। उसके अवगाह की जानकारी के लिए यह सूत्र कहा जाता है। 10 योजन अवगाह, 10 योजन गहरा है। अवगाहो दह प्रवेशो निम्नता। अवगाह का मतलब नीचे की तरफ जो प्रवेश है पानी के भीतर की तरफ, निम्नता यानी उसकी नीचाई गहराई। 10 योजन अवगाहोस्य, 10 योजन अवगाह, 10 योजन है अवगाह जिसका, उसको 10 योजन अवगाह समास कर दिया, बहुब्रीहि समास। तन्मध्ये किम, उन सरोवर के बीच में क्या है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, उस सरोवर के बीच, पद्म सरोवर की चर्चा चल रही है, उस सरोवर के मध्य में योजनम पुष्करम, 1 योजन बड़ा कमल है। योजन प्रमाणम योजनम, योजन प्रमाण योजन है। क्रोशायाम पत्रत्वात्, और 1 कोस आयाम वाले पत्ते होने के कारण। क्रोशद्वय विष्कम्भ कर्णिकत्वाच्च, आयाम यानी लंबाई है। 1 कोस लंबा 1 पत्ता होगा, पाखुड़ी। और क्रोशद्वय विष्कम्भ कर्णिका, और 2 कोस चौड़ी कर्णिका है। कर्णिका वो बीच में कमल के पीला वाला हिस्सा रहता है ना, वो है। और योजन आयाम विष्कम्भम, 1 योजन उसकी चौड़ाई होती है। जल तलात, पानी के तल से क्रोशद्वयोच्छ्राय नालम, उसका जो डंठल होता है कमल का, वो 2 कोस ऊंचा होता है। पानी के तल से 2 कोस ऊंचा रहता है। तावत बहुल पत्र प्रचयम, और उसमें बहुत सारे पत्तों का समूह भी होता है। ऐसा पुष्करम अवगंतव्यम, ऐसा कमल जान लेना चाहिए। इतरेषां हृदानां पुष्कराणां चायाम आदि निर्जयानार्थमाह, बाकी जो हृद यानी सरोवर हैं उनके पुष्कराणाम, उनके कमलों का जो आयाम आदि है उसकी जानकारी के लिए अगला सूत्र आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च, ये जो पद्म सरोवर की चर्चा थी उससे दुगने दुगने हृदा माने आगे आगे वाले सरोवर हैं, और उनमें पुष्कराणि च, उनके अंदर वाले कमल भी
जैसे इसमें पद्म सरोवर का जो कमल था वैसे ही महापद्म सरोवर का उससे दुगना होगा। सच तच्च ते, सच तच्च ते, ये कर्मधारय नहीं द्वंद्व समास किया है। सच तच्च ते, ठीक है। तयोर द्विगुणा, द्विगुणा तद द्विगुण द्विगुणा, उससे दुगने दुगने, और उससे किससे, तो सरोवर से दुगने, और फिर सरोवर को पुल्लिंग में लिया है। प्रथमो हृदः, हृद जो है, हृद शब्द पुल्लिंग है, और फिर ये कमल जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए सच तच्च ते ऐसा द्विवचन बनाया है। तो तयोर द्विगुणा द्विगुणा, इन दो के दुगने दुगने, तो तद द्विगुण द्विगुणा बन गया समास में। इति द्वित्वम व्याप्ति निर्ज्ञानार्थम, इस प्रकार दो पने का जो उल्लेख है वो व्याप्ति को जानने की, व्याप्ति की जानकारी देने के लिए है। केन द्विगुणा, किससे दुगने, आयाम आदिना, आयाम यानी लंबाई, विष्कम यानी चौड़ाई, और अवगाह यानी गहराई। तीन बातें थी, तो इन तीनों की अपेक्षा से जानकारी के लिए है। पद्म हृदस्य, पद्म हृदस्य यानी जो पद्म सरोवर है उसके द्विगुणायाम विष्कम्भावगाहो महापद्मो हृदय, दुगने लंबाई, दुगनी चौड़ाई और दुगनी गहराई वाला महापद्म नाम का सरोवर है। तस्य द्विगुणायाम विष्कम्भावगाहस तिगिंचो हृदय, और उससे दुगने आयाम विष्कम्भ और अवगाह, आयाम विष्कम्भ अवगाह, इन तीन शब्दों का अर्थ ख्याल में रखो। आयाम यानी लंबाई, विष्कम्भ यानी चौड़ाई और अवगाह यानी गहराई। तीसरा सरोवर है तिगिंच। पुष्कराणी च, इसी प्रकार पुष्कर यानी कमलों की भी स्थिति है। किम द्विगुणानि द्विगुणानि इति अभिसंबध्यते, दुगने दुगने हैं, इस प्रकार से अभिसंबंध बना लेना चाहिए। तन निवासिनी नाम देवी नाम संज्ञा जीवित परिवार प्रतिपादनार्थमाह, उनमें निवास करने वाली, इन सरोवरों में कमलों के अंदर निवास करने वाली कुछ देवियां होती हैं। उन देवियों की संज्ञा यानी नाम, उनकी जीवित यानी आयु, और उनके परिवार यानी परिवार, उनका प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र है। तन निवासिन्यो दिव्य श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्का। सीधा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेषु पुष्करेषु, उन पुष्करों में अर्थात कमलों में, कर्णिका मध्य देश निवेशिनः, कर्णिका के मध्य देश में जिनका निवेश है, ऐसे शरद विमल पूर्ण चंद्र द्युतिहरा, शरद पूर्णिमा की निर्मल कांति को पराजित करने वाले, पूर्ण चंद्रमा की कांति को हरने वाले यानी पराजित करने वाले, क्रोशायामा एक कोस लंबे, क्रोशार्ध विष्कम्बा आधे कोस चौड़े, और देशोन उत्क्रोश देशोन क्रोशोत्सेदा, और कुछ कम एक कोस ऊंचे, प्रासादा महल बने हुए हैं। उन कमलों के अंदर महल बने हुए हैं। तेषु निवसंती तेवं शीलास तन निवासिन्य, उनमें निवास करती हैं ये देवियाँ, इसलिए उनको तन निवासिनी कहते हैं। देव्य कौन सी देवियाँ? श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी संज्ञिकास तेषु पद्मादिषु यथाक्रम वेदितव्या। ये 6 प्रकार 6 नाम दिए हैं देवियों के, श्री देवी, ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। इन नामों वाली देवियाँ तेषु उन कमलों में, पद्मादिक कमलों में, यथा पद्मादिक सरोवरों में जो कमल है उनमें यथाक्रम क्रम से वेदितव्य जान लेना चाहिए। यानी श्री देवी जो है वो पद्म सरोवर में होगी, ह्री महापद में, और धृति तिगिंच में, कीर्ति केसरी में, और बुद्धि पुंडरीक में, लक्ष्मी महापुंडरीक में, और लक्ष्मी पुंडरीक में। पल्लोपम स्थित इत्यनेन आयुषः प्रमाण मुक्तम, पल्लोपम स्थिति वाली है, इससे क्या पता चला? इसके द्वारा आयुषः प्रमाणम उक्तम, आयु का जो प्रमाण है वो कहा गया है। समान स्थाने भवा सामानिका, समान स्थान में जो होते हैं वो सामानिक देव कहलाते हैं। सामानिकाश्च परिषदश्च, सामानिक और परिषद, सामानिक परिषद, ऐसे 2 प्रकार के देव रहते हैं वहाँ पर। तो ससामानिक परिषद भीर वर्तन्ते, तो वो जो देवियाँ हैं, एक पद्म सरोवर में जो कमल है उसके अंदर रहने वाली श्री देवी है, और श्री देवी के साथ क्या है? तो सामानिक देव भी हैं और परिषद देव भी हैं, उनके साथ ये वर्तनते,
वर्तती हैं इति ससामानिक परिषद का, इसलिए ससामानिक परिषद का ऐसा विशेषण दिया है। तस्य पद्मस्य परिवार पद्मेषु प्रासादानाम उपरि, उन कमल पद्म सरोवर के परिवार कमलों में जो प्रासाद होते हैं, माने वहाँ पर भी महल बने होते हैं, उनके ऊपर सामानिका परिषदस्य वसंती, यानी जो मूल सरोवर के बीच वाला कमल है उस पर तो सिर्फ श्री देवी रहेगी, और उसके जो परिवार कमल है उनमें ये सामानिक और परिषद देव निवास करेंगे। यकाभि सरिद्भिस्तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ता उच्यन्ते, जिन सरिताओं के द्वारा वे क्षेत्र प्रविभक्त हुए हैं और विशेष रूप से विभाजित हुए हैं उन्हें कहा जाता है। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन्मध्यगाः। तन्मध्यगा माने उन क्षेत्रों के मध्य से जाने वाली, गमन करने वाली सरितः, सरिताएं हैं। कौन सी सरिताएं हैं? तो गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता नारीकांता नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा, ऐसी सरिताएं होती हैं। सरितो न वाप्य है, सरिता शब्द इसलिए दिया है क्योंकि वो बावड़ियाँ नहीं हैं, वाव बोलते हैं गुजराती में, वो नहीं है, वो सरिताएं नदियाँ हैं। ता किम अंतरा उत समीपा, क्या नज़दीक नज़दीक है या अंतराल को लिए हुए हैं। इति अतः आह, इसलिए यहाँ से कहा है तन मध्यगाह, उनके बीच में जाने वाली, चलने वाली वो नदियाँ हैं क्षेत्रों। तेषाम क्षेत्राणाम मध्यम तन मध्यम, उन क्षेत्र का जो बीच वाला भाग है उसको तन्मध्य कहा है। तन मध्येन वा गच्छति इति तन्मध्यगा, उनके मध्य को प्राप्त होती है अथवा उनके मध्य से जाती है वो तन्मध्यगा हो गई। एकत्र सर्वासाम प्रसंग निवृत्त्यर्थम दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम चाह, एक जगह एक ही क्षेत्र में सारी नदियाँ होती होंगी इस प्रसंग की निवृत्ति के लिए, निषेध करने के लिए कि नहीं एक ही क्षेत्र में सारी नहीं है, तो इसलिए दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आहा, एकत्र यानी एक ही दिशा में सब नदियों के प्रसंग की निवृत्ति के लिए, उनकी दिशा विशेष यानी दिशाओं संबंधी भेद की जानकारी के लिए चाह। सूत्र कहते हैं द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, द्वयोर्द्वयोः सरितोरेकैकं क्षेत्रम विषय इति, दो दो सरिताओं का एक एक क्षेत्र विषय है, इसलिए वाक्य शेषाभिसंबंधात, वाक्य शेष के अभिसंबंध के कारण एकत्र सर्वासाम प्रसंग निवृत्ति कृता, एक क्षेत्र में सारी नदियां होती इस प्रसंग की निवृत्ति कर दी गई। पूर्वाह पूर्वगाह इति वचनम, ये जो सूत्र में वचन आया है उससे क्या पता चला? दिग्विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, दिशा विशेष की जानकारी हो जाती है। तत्र पूर्वा या सरितस्ता पूर्वगा, उनमें जो पूर्व की तरफ जाने वाली सरिताएं होती है वो पूर्वगाह कहलाती है। पूर्वम जलधिम गच्छन्ति इति पूर्वगाह, पूर्व दिशा में जो समुद्र से मिलती है वो पूर्वगाह कहलाती है। किम अपेक्षम पूर्वत्वम, पूर्वपना किसकी अपेक्षा से? तो बोले सूत्र निर्देशापेक्षम, सूत्र में जो कथन आया ना नदियों का, तो द्वयोर द्वयो जोड़े बना लो नदियों के, गंगा सिंधु का एक जोड़ा हो गया, रोहित रोहितास्या का एक जोड़ा हो गया। तो यदि हम गंगा सिंधवादय सप्त पूर्वगा इति प्राप्तम, अब यदि ऐसा मानोगे तो फिर शुरू की जो 7 नदियां हैं वो पूर्वगा, ऐसा बन जाएगा अर्थ। तो फिर आचार्य कहते हैं कि नहीं दोष है, ऐसा नहीं, द्वयोर द्वयो इति अभिसंबंधात, यहाँ संबंध जो जोड़ा गया है वो जोड़ा जोड़ा बना करके उसमें से जो पूर्वगा है उसको लेना है, सीधे शुरू के 7 नदियों को मत पहुंचा देना पूर्व में। उस शुरू में जो ये सब नदियों के जोड़े बना लो, 7 जोड़े बन जाएंगे, और फिर उन जोड़ों में से आप पूर्व वाली नदियों को निकाल लो और उनको पूर्व दिशा की तरफ समझ लो। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगा इति वेदितव्यः। इतरासाम दिग्विभाग प्रतिपत्त्यर्थमाह, बाकी नदियों के दिशा विभाग की जानकारी के लिए आह कहते हैं शेषास्त्वपरगाः, यानी पूर्व दिशा में जाने वाली नदियां जो जोड़ों में से पहले नंबर पर जो नदी आएगी, गंगा आएगी, रोहित आएगी, हरित आएगी, फिर सीता आएगी, नारी आएगी, सुवर्णकूला आएगी और रक्त आएगी, ये सब पूर्व दिशा में समुद्र से मिलने वाली है। और किंतु शेषा माने बाकी, अपरगाह पश्चिम की तरफ जाने वाली होती है।
द्वयोर द्वयोर या, अभी आज भी अगर देखें अपन भूगोल से तो गंगा नदी तो वहीं पूर्व में जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में, और सिंधु नदी इस तरफ जाती है पश्चिम की तरफ। द्वयोर द्वयोर या अवशिष्टास, दो दो जो बाकी की बच गई जोड़ों में से, वो अपरगा प्रत्येतव्या, पश्चिम दिशा में जाने वाली जानना चाहिए। अपर समुद्रम गच्छन्ति इति अपरगाः, अपर समुद्र की तरफ जाती है इसलिए अपरगाः कहते हैं। तत्र पद्म ह्रद प्रभवा, उनमें जो पद्म ह्रद यानी सरोवर से उत्पन्न होने वाली पूर्व तोरण द्वार निर्गता गंगा, पूर्व तोरण द्वार से निकलने वाली गंगा नदी होती है। अपर तोरण द्वार निर्गता, पश्चिम तोरण द्वार से निकलती है वो सिंधु नदी होती है। उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रोहितास्या, उत्तर दिशा में जो तोरण द्वार होता है वहाँ से निकलने वाली रोहितास्या नदी है। महापद्म ह्रद प्रभवा, महापद्म सरोवर से उत्पन्न होने वाली अवाच्य तोरण द्वार निर्गता, पश्चिम तोरण द्वार से निकलने वाली रोहित नदी होती है। उदीच्य तोरण द्वार निर्गता हरिकांता, उत्तर दिशा में जो तोरण द्वार है वहाँ से निकलने वाली हरिकांता है। तिगिंच ह्रद प्रभवा, तिगिंच सरोवर से उत्पन्न होने वाली दक्षिण तोरण द्वार निर्गता, दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई हरित नदी है। उदीच्य तोरण द्वार निर्गता सीतौदा, उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई सीतौदा है। केसरी ह्रद प्रभवा, केसरी नाम के सरोवर से उत्पन्न होने वाली अवाच्य तोरण द्वार निर्गता सीता, पश्चिम तोरण द्वार से, अवाच्य यानी दक्षिण तोरण द्वार से निकलने वाली सीता नदी है। उदीच्य तोरण द्वार निर्गता नरकांता, उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई नरकांता नदी है। और महापुंडरीक ह्रद प्रभवा, दक्षिण द्वार निर्गता नारी, महापुंडरीक सरोवर से उत्पन्न होने वाली दक्षिण द्वार से निकली नारी नदी है। उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रूप्यकूला, उत्तर तोरण द्वार से निकलने वाली रूप्यकूला नदी है। पुंडरीक ह्रद प्रभवा, पुंडरीक सरोवर से उत्पन्न अवाच्य तोरण द्वार निर्गता सुवर्णकूला, अवाच्य यानी दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई सुवर्णकूला नदी है। पूर्व तोरण द्वार निर्गता रक्ता, पूर्व तोरण द्वार से निकली हुई रक्ता नदी है। प्रतीच्य तोरण द्वार निर्गता रक्तोदा, पश्चिम तोरण द्वार से निकली हुई रक्तोदा नदी है। प्रतीची ये पश्चिम दिशा का पर्यायवाची शब्द है। प्राची पूर्व दिशा का पर्यायवाची शब्द है। तासाम परिवार प्रतिपादनार्थमाह, उन नदियों के परिवार की जानकारी के लिए अगला सूत्र कहते हैं चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। इसको परिवृत्ता नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कभी पाठ में लोग परिवृत्ता पढ़ते हैं, परिवृता है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः, गंगा सिंधु आदि नदियाँ 14,000 परिवार नदियों वाली होती है। किमर्थं गंगा सिंधुआदि ग्रहण क्रियते, सूत्र में गंगा सिंधु आदि ये ग्रहण क्यों किया जाता है? नदी ग्रहणार्थम, नदी को ग्रहण करने के लिए। प्रकृतास्ता अभिसंबध्यन्ते, प्रकरण तो नदियों का चल रहा है इसलिए उनका संबंध जुड़ जाएगा। नैव शंक्यम, ऐसी शंका मत करो। क्यों? अनंतर से विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, जो निकटवर्ती होती है उसका निषेध भी हो सकता है और फिर विधान भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसी का वर्णन चल रहा हो, कभी कभी निषेध भी हो जाता है। इति अपरगाणामेव ग्रहणम स्यात्, इसलिए क्या होगा कि पिछला जो सूत्र था वो अपरगा पश्चिम में जाने वाली नदियों का सूत्र था, तो फिर उन्हीं का यहाँ पर ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए गंगा सिंधु आदि कह दिए। गंगादि ग्रहणमेव अस्ति इति चेत, तो पूर्वगाणामेव ग्रहणम स्यात्, और गंगादि ग्रहण कर ऐसा अगर होता सूत्र में तो फिर सिर्फ पूर्व दिशा वाले नदियों को ही ग्रहण करना पड़ता, इसलिए गंगा सिंधु दोनों शब्द दे दिए हैं। उत अथवा उभयीनां ग्रहणार्थम गंगा सिंधुआदि ग्रहण क्रियते, अतः इसलिए उभयीनाम दोनों पूर्व और पश्चिम में जाने वाली नदियों को ग्रहण करने के लिए गंगा सिंधुआदि ऐसा ग्रहण सूत्र में किया जाता है। नदी ग्रहण द्विगुणा इति अभिसंबंधार्थम, नदी का जो ग्रहण किया गया वो दुगनी इस प्रकार अभिसंबंध जोड़ने के लिए किया गया है। गंगा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, गंगा जो है वो 14,000 नदियों के परिवार वाली है। सिंधु भी 14,000 नदियों के परिवार वाली है। एवं उत्तरापि नद्य प्रतिक्षेत्रम तद द्विगुणा भवंती, और इसी प्रकार उत्तर वाली और भी जो नदियां हैं वो हर क्षेत्र में इनसे दुगनी परिवार वाली होती हैं। आ विदेहांतात, कहाँ तक के? विदेह क्षेत्र पर्यंत। तथा उत्तरा, उससे उत्तर तरफ अर्धार्धहीना, आधे कम होती जाएंगी। उक्तानां क्षेत्राणां विष्कम प्रतिपत्त्यर्थमाह, कहे हुए क्षेत्रों की चौड़ाई
उसका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं भरत षड्विंश पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरत जो है 26 षड्विंश यानी 26 पंच योजन शत विस्तार 526 योजन विस्तार वाला है, चौड़ा है। और षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, एक योजन का 6/19वां भाग और उसमें मिला लो तो 525 सही और 6/19 योजन प्रमाण भरत क्षेत्र की